बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय मंगलम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभी जगन्नाथ भगवान के ही क्षेत्र सन्निधि में विद्यमान कटक में कल भागवत सप्ताह कथा चिरंजीव आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी की पूर्ण हुई। कल श्रीधाम वृंदावन से मैं भी उसमें एक दिन के लिए आ पाया। प्रभु कृपा से भक्तों का आग्रह था और भगवान नीलाद्रीनाथ की चरण सन्निधि में आज से श्री जगन्नाथ कथामृत महोत्सव का चतुर्थ दिवसीय ये मंगलमय भक्ति अनुष्ठान उत्सव जगन्नाथ भगवान की चरण सन्निधि में होने जा रहा है। व्यास मंच पर कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं और समस्त संतों के महापुरुषों के हम सब लोगों के आशीर्वादार गिरधर लाल जी के परम लाडले परमोपासक चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। भगवान जगन्नाथ पतित पावन हैं, कलयुग के देव हैं, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहणतो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगत। श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सतयुग में प्रभु का शुक्ल वर्ण था, त्रेता में युगावतार में उनका रक्त वर्ण है, ये युगावतार का संकेत है। द्वापर के युगावतार पीत वर्ण के होते हैं और इदानीं कृष्णतांगतः कलयुग में भगवान का कृष्ण वर्ण होता है। जगन्नाथ रूप में आप विराजित होते हैं, पतित पावन के रूप में भगवान जगन्नाथ विराजित हैं। इतने सरल इतने सहज भगवान के अवतारों में सबसे सरल हमारे प्रभु जगन्नाथ हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है, वैसे तो वे जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर जगन्मय जगत कारण कारक हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान ब्रजवासियों की याद में भगवान के भक्ति में प्रेमावतार भी कहे जाते हैं। ब्रजवासियों के स्मरण में ही तो ये हुआ। 2 मिनट में आपसे वार्ता कर लूं। भगवान जब द्वारिकापुरी में विराजमान थे तो एक दिन भगवान की जो पटरानियां हैं सबने माँ रोहिणी जी से कहा, माता देवकी जी से भी कहा कि हमको आप ब्रज में जो गोविंद ने बाल लीलाएं की ब्रजवासियों के प्रेम के वश, उनको सुनाइए।
माता देवकी ने तो कहा देखो मैं तो ब्रज में ज़्यादा रही नहीं, गोकुल नंदगाम बरसाना दाऊ जी, और रोहिणी मैया तो वहीं रहती, इसलिए इनको सब लीलाओं का विधिवत ज्ञात है, ज्ञान है। तो रोहिणी मैया से कहा, तो रोहिणी ने कहा देखो अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी तो सही, लेकिन जिस समय ब्रज की प्रेम लीलाओं का मैं वर्णन करूं तो द्वार पर कोई आना नहीं चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो बहन सुभद्रा जी से कहा, सुभद्रा से कहा बेटा तुम मेन द्वार पर विराजित हो जाओ और कोई भी अंदर आने न पाए। माता रोहिणी कृष्ण पत्नियों को द्वारिका में और ब्रज की लीलाओं का श्रवण कराने लगी, और जैसे ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा गोविंद के साथ में जो हुई उसको करने लगी, तो द्वारिकाधीश जो अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, भगवान का मन ही नहीं लगे। कृष्ण बोले बलराम जी से मन नहीं लगता, क्या करें आज कुछ बड़ा विचित्र सा भाव आ रहा है। बलराम बोले यही हालत मेरी हो रही है, पता नहीं क्यों ब्रज का इतना स्मरण हो रहा है। कृष्ण बलराम दोनों वहां से चल दिए और सभा को विसर्जित करके जैसे ही महल के द्वार पर आए, वहां बहन सुभद्रा बैठी है। सुभद्रा जी से कहा हमको अंदर जाने दो, हमको कुछ जरूरी काम है। सुभद्रा बोली बड़ी माँ ने मना किया है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी माँ जो हैं वो हमारी सब भाभियों को ब्रज की लीला सुना रही हैं, ब्रज का चरित्र सुना रही हैं। सुभद्रा जी एकदम डट गई, अंदर नहीं जाओगे तुम। तो महाराज वहीं पर बलराम जी, सुभद्रा और भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण तीनों वहीं गेट पर ही बैठ गए। दाहिनी तरफ बलराम जी महाराज हैं, बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं, और बाईं तरफ हमारे द्वारकेश विराजमान है कृष्ण। और जैसे ही ब्रज की लीलाएं चल रही थी अंदर, तो कहते हैं गेट में दो दरवाजों के बीच में जरा सी जगह रहती है ना, वहीं कान लगा करके कृष्ण बलराम ब्रज के प्रेमामृत का पान करने लगे, ब्रज की प्रेम लीलाओं को श्रवण करने लगे। और प्रेम की बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। प्रेम की प्रथम अवस्था है कंठ गदगद होना, शरीर पुलकित होना है, रोमांचित होना, नेत्रों से अश्रु प्रपात होना। ऐसे प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई शास्त्रों ने। और व्यक्ति जब प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर जाता है तो पूरा शरीर पानी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा तीनों तन्मय होकर ब्रजलीलाओं को जो अंदर माता रोहिणी सुना रही हैं कृष्ण पत्नियों को, ये लोग श्रवण करने लगे। और श्रवण करते करते प्रेम की उस अवस्था में पहुंच गए कृष्ण बलराम सुभद्रा कि प्रभु का दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी विगलित होने लगा। भगवान का श्री विग्रह प्रेमार्द्र होकर के विगलित होने लगा। यहाँ तक प्रभु के कोहनी तक हस्त कमल रह गए, और मुंह भी बड़ा रोता है आदमी तो मुंह विकृत हो जाता है। चरण भी प्रभु के घुटनों तक ऐसे हुए। इतने में नारद जी आ गए, बोल प्रभु ये क्या हो रहा है? नहीं 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 ये कैसे हुआ? कन्हैया बोले देखो नारद, ब्रज की लीलाएं चल रही हैं और ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। ब्रज मुझे बहुत प्रिय है, ब्रजवासियों के प्रेम में बनावट नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, दिखावट नहीं है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। इसलिए ब्रज मुझे बहुत प्रिय है। और ये रूप जो मेरा ऐसा बन गया है, ये ब्रजवासियों की याद में बना है। इसलिए इसी रूप से मैं नीलाद्री में जाकर के निवास करूंगा और इसको पतित पावन का रूप दिया जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करेगा, मेरी सन्निधि में बैठकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेगा, उसको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। और मेरी प्राप्ति तो कन्फर्म है, निश्चित है, होगी ही।
ऐसे हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर प्रेमावतार साक्षात प्रेम स्वरूप यथा ब्रज गोपिकानाम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय होता है। भगवान के दिव्य चिन्मय श्री विग्रह भी प्रेम की वजह से ऐसा हुआ। और आज वो पतित पावन के रूप में श्री जगन्नाथ धाम में बहन सुभद्रा और बड़े भ्राता बलराम जी के साथ में विराजमान है। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की चरण सन्निधि में हमारे भारत के सुदूर प्रांतों से इस चतुर्थ दिवसीय श्री जगन्नाथ कथामृत महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मुझे सूचना मिली थी कि हमारे बहुत यजमान सूरत से भी आए हैं और कहाँ से, कहते हैं उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई आने में, इसलिए आज कथा के शुभारंभ में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अब कोई नहीं, 4 दिन यही तो कार्य है, थोड़ा सा विलम्ब होगा तो विलम्ब तक चलेगी कथा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सब लोगों के प्रति मेरी अनंत अनंत शुभकामना, अनंत अनंत मंगल कामना। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ प्रभु की आप सब पर खूब कृपा बरसती रहे, खूब करुणा दृष्टि बनी रहे और प्रेमावतार भगवान जगन्नाथ जी के अंतस्थ से निकला हुआ ब्रज के प्रति ब्रजनिष्ठात्मक प्रेम आप सबके अंतर हृदय में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। कथा के आयोजक हमारे सूरत से पधारे समस्त भक्तजनों को और आप समस्त प्रेमी आबाल वृद्ध वनिता, छोटी छोटी बालिकाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबके प्रति अनंत अनंत शुभकामना शीश प्रदान करता हूँ। ऐसे चतुर्थ दिवस के मंगलमय आयोजन में आप सब इस ज्ञान महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का रोज दर्शन करें, भगवान का दिव्य महाप्रसाद ग्रहण करें। प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वो भक्त्योद्रेक से उत्पन्न हमारे अंतर हृदय को बनाता है। ऐसे प्रभु जगन्नाथ के चरणों में हमारी अनंत अनंत प्रणति। चिरंजीवी इंद्रेश के प्रति बहुत बहुत शुभकामना शीश। आप खूब कथा का अमृतानंद प्राप्त करें। मुझे हमारे सचिव जी बता रहे थे कि अभी आरंभ से पहले क्या ओडिसी यहाँ का हमारे भारत के इस पवित्र प्रांत उड़ीसा का जो ओडिसी नृत्य है, एकदम क्लासिकल संगीत में ओडिसी नृत्य कुछ बालक बालिकाएं यहाँ प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद में कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्री राधे। कुमार भीमसेन जी एवं उनकी टीम जो सदैव श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने लोक नृत्य से रिझाते हैं, ऐसी उनकी टीम से निवेदन कि वह सूक्ष्म रूप में